हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जो है चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 4 के जितने भी कंप्लीट पार्ट्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, आप ग्रुप में देख लीजिए। और साथ ही साथ मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, सारे के सारे पार्ट जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको चैप्टर 4 के। ठीक है, काफ़ी सारे पार्ट्स बने थे। ठीक है, और हमने टॉपिक वाइज जो है सारे के सारे जो भी टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया था पार्ट वाइज। तो मैंने जो है आपको क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको ऑलरेडी मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया था। आई होप कि सभी ने जो है क्वेश्चन आंसर्स को करा होगा, प्रैक्टिस ट्राई करा होगा, और सब मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके हो गए होंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो आपका नहीं बनेगा नोट्स में से। ठीक है, और नोट्स आई होप कि सभी ने प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब देखिए, नोट्स में से ही बस आपको एक बार आप देख लीजिए सारा का सारा। जिसको कोई आंसर नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेल यूज्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म आर नॉट फाउंड इन। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टमक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मा सेल इज द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ विच सेल अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, प्लाज्मा सेल जो होती है वो किस सेल का कन्वर्टेड फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। ठीक है, बी लिम्फ सेल भी हम इसको जो है बोल देते हैं कई बार, तो वो लिम्फोसाइट ही होता है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिम्फ बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से किस में एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो है पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास देखो दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंटीजन पे। ठीक है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, एंटीजन्स पे पाए जाते हैं। जब एंटीजन और एंटीबॉडी का टॉपिक आपको कराया है ना, तो वहाँ पर मैंने आपको यही चीज़ आपको बताई थी कि जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, आपके एंटीजन्स पर जो है लाई करते हैं, मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, प्राइमरीली कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो आईजीएम। ठीक है, आईजीएम जो होती है वो प्राइमरीली प्रोड्यूस होती है। आईजीजी जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, जो कि प्लेसेंटा को जो है क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो इसका भी आगे क्वेश्चन आएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, द इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द मिल्क सिक्रेटेड बाय अ नर्सिंग मदर। ठीक है, तो मदर के मिल्क में बताया था मैंने आपको कौन सी वाली इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, तो आप उसका क्या आंसर करेंगे, आईजीए। ठीक है, आईजीए जो होती है वो मदर के मिल्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर नॉट फाउंड इन ब्लड। इनमें से कौन सी सेल जो है ब्लड में नहीं पाई जाती है। तो देखो, आपके पास आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स भी आपकी जो है पाई जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपकी एपिथेलियल सेल्स है ना, एपिथेलियल सेल्स आपकी जो है नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड द ब्लड इनटू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। तो ये तो नेचुरल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप की जो क्लासीफाई किया था, किसने किया था, हमारे साइंटिस्ट हैं कॉर्ल एंड स्टीनर, उन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर इज ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट देखिए, द मेन रीजन ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेल्स। ठीक है, इसका जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, तो देखो इसका जो मेन रीज़न है आपके पास फर्स्ट दिया हुआ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन बॉडी, सेकंड वन इज आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, थर्ड वन इज एबीओ कंपैटिबल इनकम्पैटिबिलिटी, या फिर ए और सी बोथ। ठीक है, तो देखो मेन रीज़न क्या होता है हमारा, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी जो है मेन रीज़न है। मतलब आर एच जो है ना मिसमैच हो जाता है, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव में जो आपको बताया था ना मैंने, तो वो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव मदर और चाइल्ड का जो, ठीक है, उसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो मैंने फॉर्म किया है आपके लिए। तो वो आप वीडियो से पूरा आप टॉपिक को कवर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूज़न फॉलोइंग इज़ यूज्ड, कौन इसमें से यूज़ होता है। देखो, ऑटोलोगस बोल लो या फिर सेल्फ ट्रांसफ्यूज़न भी बोलते हैं इसको, बस यहाँ पे है, यहाँ पे आपको वर्ड चेंज कर दिया। ऑटो मीन्स भी क्या होता है आपका सेल्फ, तो सेल्फ ट्रांसफ्यूज़न में कौन सा इसमें से यूज़ होता है, तो देखिए स्टोर ब्लड जो होता है ना, मीन्स इंडिविजुअल का। ठीक है, इंडिविजुअल ओन कलेक्टेड ब्लड यहाँ पर जो है यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन इफेक्टिवनेस ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न डज नॉट कॉज दिस डिजीज़। ठीक है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा,
इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मलेरिया। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, ऑप्शंस में से आपका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, मलेरिया होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे बन गए होंगे, मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी ने जो है इन क्वेश्चंस को जो है कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ होमोजाइजस रिसेसिव एक्शन ऑफ एलिल्स। ठीक है, तो इसमें से होमोजाइजस रिसेसिव एक्शन जो है एलिल का वो कौन दिखाता है, वो आपका जो है ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप आपका दिखाएगा। ठीक है, कैसे दिखाएगा भाई, ओ ब्लड ग्रुप का बताया था ना, स्मॉल आई और स्मॉल आई इसका जो एल हमारा जो जीनोटाइप बनता था, या तो स्मॉल आई लिख लीजिए, या आई ओ इस तरीके से, इसको आप स्मॉल आई से ही ज़्यादा डिनोट करना बेटर रहेगा। ठीक है, स्मॉल आई जो है, स्मॉल वाले मैंने रिसेसिव बताए हैं, तो वो रिसेसिव आपका यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, इनमें से कौन ब्लड ग्रुप हेरिडिटी का सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, तो देखो ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया और डेंगू ये आपका हेरिडिटी नहीं है। ठीक है, हीमोफीलिया तो खुद ही एक हेरिडिटरी डिजीज़ होती है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बी और सी यहाँ पे जो है दोनों ही है, तो बी और सी की वजह से आप कौन सा आंसर टिक कर दोगे, डी ऑप्शन को जो है टिक कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, विच डे इज सेलिब्रेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा डे जो है आपका ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में जो है मनाया जाता है, तो हम उसका क्या राइट आंसर करेंगे, 13 अगस्त। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया इज़, ठीक है, कितने जो है ऑर्गन डोनेट करते हैं, 10 लाख पे ओनली 0.8। ठीक है, 10 लाख पे ओनली 0.8 जो है ऑर्गन डोनेशन का जो प्रोसेस है वो करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम डेटा है, बहुत कम लोग जो है ऑर्गन डोनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर्स में देखिए क्या है आपका, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर फाउंड इन ह्यूमन। ठीक है, दो तरीके का पाया जाता है, फर्स्ट वन इज इनेट एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड। ठीक है, इनेट एंड एक्वायर्ड, फर्स्ट वन आपको क्या बताया हुआ है, इनेट वाला, और दूसरा क्या होता है आपका, एक्वायर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ACQUIRED। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर, यहाँ पे कितने तरीके की एंटीबॉडीज पाई जाती है, देखो GAMED। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, आप ये स्पेलिंग याद रख लीजिए, बस इससे बन जाएंगे, सबके आगे आई लगा दीजिए, IgIA IMIE एंड ID, तो आपकी टोटल जो है 5 एंटीबॉडीज़ जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी। मेंशन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीजन, एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 6000 डाल्टन होता है। ठीक है, कितना होता है, 6000 डाल्टन, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबॉडीज़ जो है किस टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, तो एंटीबॉडीज़ आपकी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन मानी जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे समझ आ रहे हैं ना, देखिए गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन आपकी मानी जाती है। ठीक है, और ये क्या होती है, एंटीजन पे कंबाइन होती है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे इतना ही बताना है, और ये जो है आपकी किसके द्वारा सिंथेसाइज की जाती है, किसके थ्रू सिंथेसाइज होती है, प्लाज्मा सेल्स के थ्रू जो है इसका सिंथेसाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच एंटीबॉडी इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीचेज द एम्ब्रायो, अभी आपको बताया मैंने कि प्लेसेंटा पे कौन सी पहुँच जाती है, IgG, जो IG, ठीक है, IgG इस तरीके से लिख दोगे आप। ठीक है, तो ये आपकी प्लेसेंटा पे जो है फॉर्म हो जाती है, इस तरीके से आप लिख दीजिए I और यहाँ पे आपका कैपिटल G आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे अभी कवर हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका कवर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, 21 क्या बोल रहा है, नेम द एंटीबॉडी फाउंड ऑन द मैस्ट सेल, देखो ये जो है आपका IgE जो इसका है ना राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सी सेल होगी आपकी, IgE। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि IgE इसका जो हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ब्लड कॉर्पसल्स आर फाउंड इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। ठीक है, गैसेज के डिफ्यूजन में कौन सी कॉर्पसल्स जो है काम करती हैं, वो RBCs होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा आपका, RBCs होगा। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज में जो है दोनों तरीके से आपका आ सकता है, विच सेल प्रेजेंट इन द ब्लड इज एंगेज्ड इन गैसेस एक्सचेंज, भाई या तो गैसेस एक्सचेंज बोल लो या फिर गैसेस का डिफ्यूजन बोल लो। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज वही चीज़ होती है, तो आप इसका क्या आंसर कर देंगे, इसका जो राइट आंसर करेंगे वो करेंगे आप RBC। ठीक है, RBC ही इसका आंसर होगा, बस आपको जो है क्वेश्चंस
के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। लैंग्वेज चेंज करके कई बार दे देता है, गैसेज वर्ड से आपका जो है याद रखना है, ठीक है। गैसेज एक्सचेंज लिख देगा, गैसेज डिफ्यूजन लिख देगा, इस तरीके से लिख देगा। नेक्स्ट देखिए, विच साइंटिस्ट क्लासिफाइड ब्लड इनटू इट्स डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप्स में किसने क्लासीफाई किया था, आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट देखिए, विच साइंटिस्ट, नेक्स्ट 24, नेम द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो ये रिपीट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन है ना, देखो ऑप्शनल में बन गए, फिर ऑप्शनल में बनने के बाद आपके इस तरीके से, तो ये रिपीटेशन में आ जाते हैं कई बार आपके क्वेश्चन है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका रिवीजन ही बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेम द ब्लड ग्रुप इन विच बोथ एंटीजन प्रेजेंट, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ए और बी, ठीक है। आपके पास एक ब्लड ग्रुप दिया हुआ है ए बी, ठीक है। तो उसके अंदर ए बी एंटीजन प्रेजेंट है और बी बी एंटीजन, तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें दोनों तरह की एंटीजन प्रेजेंट होती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड हैव आर एच नेगेटिव ब्लड, ठीक है। आर एच नेगेटिव ब्लड पूछ रहा है ना, तो देखो आर एच पॉजिटिव ब्लड कितने होते हैं आपके, 85% के अप्रोक्स होते हैं। तो बाकी बचे जो रिमेनिंग 50% वो क्या होंगे, आपके आर एच नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो 15% इसका आपका आंसर हो जाएगा। यदि पॉजिटिव पूछता है तो 85 कर दीजिए। विच आर एच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपका आर एच डी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आर एच डी आप इसमें जो है राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। आर एच डी इस तरीके से आप लिख लीजिए, आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, आर एच डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु परफॉर्म द फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसने फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म किया था, तो जीन बैप्टिस्ट, ठीक है। जीन बैप्टिस्ट जो है, मैंने आपको साइंटिस्ट का नेम बताया था, उन्होंने क्या किया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था शिप से, ठीक है, एक बॉय के अंदर। तो बैप्टी आई एस टी, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है लिखने में थोड़ा सा, इस वजह से। तो आप इसका जो है लिख लीजिए, BAPTIST, ठीक है, बैप्टिस्ट, ठीक है। नोट्स में देख लीजिए, कोई दिक्कत आ रही है किसी बच्चे को तो नोट्स आपको सबको PDF में प्रोवाइड करवाए हुए हैं पार्ट वाइज, तो वहाँ पे आपको सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग आपको ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ एलोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। एलोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है आपका, एलोजेनिक का मतलब होता है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होना, ठीक है। कोई जो आपके पास स्टोर ब्लड है किसी अदर पर्सन का, तो हम बोल सकते हैं द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न डन बाय स्टोर्ड ब्लड ऑफ अदर पर्सन, ठीक है। मतलब एलोजेनिक हो गया आपका, वो एलोजेनिक आपका ट्रांसफ्यूज़न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेम द एलिल विच कंट्रोल द ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को कौन से एलिल कंट्रोल करते हैं, तो 3 टाइप ऑफ एलिल्स आपको बताए थे, ठीक है। 3 एलिल होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं वो भी एक बार देख लीजिए। आई ए होता है आपका, ठीक है, आई बी होता है आपका, और स्मॉल आई होता है, ठीक है। तो यही क्या करते हैं, आपके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, वो टॉपिक है आपका, उसमें मैंने आपको इसके बारे में पूरा का पूरा जो है डिटेल में बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका आंसर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज ऑर्गन डोनेशन, देखो रिपीट हो गया, 13 अगस्त लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेम द 2 पर्सन्स हु रिसेंटली परफॉर्म बॉडी डोनेशन, जिन्होंने अभी बॉडी डोनेशन परफॉर्म किया है, ठीक है। तो एक तो आपकी बुक में गौतम गंभीर का दिया हुआ है, ठीक है, गौतम गंभीर हो गया, GAUTM गौतम, GAMBHIR गंभीर, ठीक है। और ये आपके में दिया हुआ है साध्वी रितंबरा, ठीक है। तो ये जो है आपको दोनों के दोनों नाम जो है याद रखने हैं, ठीक है। ये बस आपसे जस्ट एक नॉलेज के लिए पूछा जाता है कि किन्होंने बॉडी डोनेशन जो है परफॉर्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु रिसेंटली परफॉर्म, ठीक है, जिन्होंने अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट आंसर्स। अब देखो एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीबॉडीज़ एक गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं बार बार, जो कि क्या होती है, प्लाज्मा सेल का सिंथेसाइज करती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके ब्लड में और अदर जो बॉडी का फ्लूइड होते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, IgG बोलते हो ना आप, इम्यूनोग्लोबुलिन, I फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोबुलिन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो एंटीजन पे बताया अभी है ना, इसके में एक अभी ऑप्शनल क्वेश्चन भी देखा था हमने, तो हम क्या बोलेंगे, द स्पेसिफिक एंटीजन पोर्शन दैट बाइंड्स विद एंटीबॉडी इज टर्म एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेटर, ठीक है। या तो आप डिटर्मिनेटर बोल लीजिए या डिटर्मिनेंट्स बोल लीजिए, ठीक है। एंटीजेनिक डिटर्मिनेटर एपिटोप से भी आ जाता है, या फिर आप इसको डायरेक्ट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंज रीजन क्या होता है, देखो ये वाई शेप में बताया था, जो आपका ये वाला पोर्शन होता है ना, जो आपका मूव कर सकता है इजीली,
ठीक है, बाय जिसको जो फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है, ठीक है, तो वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट आपका ये फ्लेक्सिबल वाला पोर्शन हिंज रीजन बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है, विस्कस सब्सटेंस होता है, और साथ ही साथ इसका रेड कलर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? हमारा ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। सो वी कैन से दैट ब्लड इज अ थिक विस्कस स्टिकी एंड ब्राइट रेड कलर लिविंग टिश्यू दैट फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप हो गए। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप अभी चल रहे हैं, देख लीजिए। एबीओ ब्लड ग्रुप, एक्सप्लेन एबीओ ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप को हमको जो है एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या बोल रहा है आपको? एबीओ ब्लड ग्रुप में आपको क्या बताना है कि आरबीसी की सरफेस जो होती है ना, उसके ऊपर आपके दो टाइप के एंटीजन मिलते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। और नीचे आपको देखो एक आरएच के बारे में भी बोला हुआ है कि भाई आरएच फैक्टर क्या होता है। तो बस उसके अंदर आपको क्या करना है कि एक आरएच फैक्टर भी इसमें मिलता है। आपने बताया था ना, मैंने बताया था ना कि जितने भी आपके आरबीसीज होती हैं उनकी सरफेस के ऊपर ए बी और आरएच, ए बी एंटीजन और आरएच टाइप का जो है फैक्टर आपका मिलता है। ठीक है, तो ये आपका एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में हो गया। और आरएच फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या बताएंगे आप, इंपॉर्टेंस क्या बताएंगे कि भाई 85% जो होते हैं वो आरएच पॉजिटिव होते हैं, और आपके जो बाकी के 15% है वो क्या होते हैं? आरएच नेगेटिव होते हैं। साथ ही साथ मकाका रिसर्च जो मंकी था उसमें जो है फर्स्टली आरएच फैक्टर को जो है डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी है। और आरएच फैक्टर जो होता है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आरएच फैक्टर की भी चेकिंग की जाती है। ठीक है, सेम सेम इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो देखो ब्लड डोनेशन बोल लीजिए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोल लीजिए, ब्लड को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डोनेट करना। तो भैया चाहे उसका कोई पार्ट हम डोनेट करना चाहें, ठीक है, मींस कोई प्लाज्मा डोनेट करते हैं, प्लाज्मा ब्लड का पार्ट होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, तो ये चीज़ें डोनेट करना। नेक्स्ट देखिए प्रिकॉशन टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस रखी जाती हैं भाई? सबसे पहला तो आपको एबीओ ग्रुपिंग की चेकिंग करनी होगी, सेकंड आपको आरएच फैक्टर की चेकिंग करनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो है स्टोर करना होगा प्रॉपर तरीके से ब्लड को, जिसका भी आप जो है ब्लड जो है स्टोर करेंगे। ठीक है, उसको हार्मफुल बैक्टीरिया सब्सटेंस इन चीज़ों से बचाना होगा। ठीक है, और फिर उसको जो है प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस में उसको आपको ट्रांसफ़र करना होगा अदर बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन द नीड ऑफ ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन का क्या नीड होता है कि भाई जिस भी व्यक्ति को हम ऑर्गन डोनेट करते हैं, बाय ऑर्गन डोनेशन वी कैन ट्रांसप्लांट एन ऑर्गन टू द रेसिपिएंट। ठीक है, रेसिपिएंट में हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये उसकी लाइफ को भी सेव करता है, और साथ ही साथ उसके जो उसके मतलब उसका जो लाइफ है उसके अंदर क्या आएगी, काफ़ी हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन द जीनोटाइप। ये जीनोटाइप है आपका रेस्पॉन्सिबल फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, मीन्स जीनोटाइप के बारे में ही पूछ रहा है आपसे, जीनोटाइप बताना है आपको एबीओ का। ठीक है, तो ए के अंदर किस तरीके का जीनोटाइप होता है? आई ए होता है। ठीक है, आई ए ऐसे ही बी के अंदर कौन सा होता है? बी के अंदर मैंने आपको बताया था आई बी। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? फिर उसके बाद ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें क्या होता है आपका? स्मॉल आई होता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए आप जीनोटाइप क्या लिखते हो? आई बी। समझ आ गया? तो बस ये टेबल में आप देख लीजिए, टेबल आपको कंप्लीट उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो बस वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वही वाई शेप वाला कंप्लीट नोट्स में आपने लिखा हुआ है, बस वो आप एक बार पूरा कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस पोइटेल, वही है कंप्लीट आपको आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव मदर और चाइल्ड का कंप्लीट मैंने आपको प्रोसेस बताया था। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपने नोट्स में जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को भी एक बार देख लीजिए, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस कलेक्शन करना, फिर उसके बाद ट्रांसफ्यूजन करना। ऑर्गन डोनेशन क्या होता है आपका? ऑर्गन डोनेशन का इंपॉर्टेंस अभी ऊपर क्वेश्चन आया है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये आपको 47 जस्ट दिखाने के लिए कि इतने सारे क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के अंदर, लेकिन आपके है ना बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताए हैं। अभी देखो ब्लड ग्रुप हेरिडिटी सिग्निफिकेंस आ गया। आप देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है। ठीक है, बस वो शॉर्ट में आ गया और ये लॉन्ग में आ गया। ठीक है, तो ये आपका ब्लड ग्रुप हेरिडिटी में वही चीज़ आपको बतानी है कि भाई आपको टेबल बना के सारा कुछ कंफर्म करना है। और लॉन्ग के अंदर आप एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देना कि पेरेंट जो है, एक पेरेंट दो चाइल्ड है, मतलब एक चाइल्ड है और दो पेरेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट पेरेंट उस चाइल्ड को अपना बता रहा है, सेकंड पेरेंट जो है वो भी उसको अपना बता रहा है, तो हम जो है किस तरीके से उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है,
तो ये आपका जो है चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप सभी जो है प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर का पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, फर्स्ट पीडीएफ, तो सेकंड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो जो है स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाकी जो है वीडियोज़ को आप लाइक कर दिया कीजिए जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।